हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 10 सितंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 1 से 10 सितंबर तक का एक साथ में रिवीजन करेंगे। आज संडे है तो आज हम लोग वीकली रिवीजन करेंगे, तो आप लोग वीडियो क्लास तक बने रहिए। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ से प्रारंभ की है। तो मेरा बिल मेरा अधिकार योजना जो है असम, गुजरात, हरियाणा और 2 यूटी दमन दीव, दादर नागर हवेली और दमन दीव से जो है मेरा बिल मेरा अधिकार जो है योजना प्रारंभ की गई है। तो याद रखेंगे 3 राज्य और 2 यूटी। तो 3 राज्य कौन से हैं? असम, गुजरात, हरियाणा, और यूटी हैं दमन दीव, दादर नागर हवेली और दमन दीव। तो सारी बातें याद रखेंगे। प्रोत्साहन योजना 1 सितंबर 2023 से शुरू होती है। जीएसटी, तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो 1 जुलाई 2017 को लागू किया जाता है और पहला राज्य है असम जिसने जीएसटी जो है सबसे पहले लागू किया। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। हाल ही में चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? तो कंपाला मंत्री स्तरीय जो घोषणा है उसका संबंध जो है युगांडा से है। और 4 सितंबर 2023 को यूएनईपी की बैठक होती है, नैरोबी केन्या में इसकी बैठक होती है। तो याद रखेंगे। प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए 48 देशों द्वारा ये अपनाया गया है और ये एक महत्वपूर्ण समझौता है। तो याद रखेंगे जो कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा है वो 48 देशों के द्वारा जो है अपनाया गया है और ये एक महत्वपूर्ण समझौता है। हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए एआई आधारित उड़ान विमान किसने लॉन्च किया है? तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उड़ान विमान है वो इजराइल ने लॉन्च किया है और ये 4 से 5 फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है ये ड्रोन। और ये एक एआई आधारित जो सेंसर और कैमरे से युक्त जो है एआई जो विमान है उड़ान, ये जो है सेंसर और कैमरे से युक्त है। तो याद रखेंगे। लंबी दूरी की पहली रिवॉल्वर क्या है, कौन सी है? तो उसका नाम है प्रबल और ये 50 मीटर की दूरी तक फायर कर सकती है। इसका निर्माण जो है कानपुर में हुआ है। हाल ही में चंद्रमा 3 ये जो चंद्रयान 3 है कि प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो जो चंद्रमा है उसकी जो दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर की पुष्टि की गई है। तो याद रखेंगे। चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाता है। LVM M3 M4 रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है और ये जो लैंडिंग कब करता है? तो 23 अगस्त को 6:04 पे यह लैंडिंग करता है दक्षिणी ध्रुव पे। हाल ही में किस राज्य के भदरवाह राजमा और रामबन सुलई शहद को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो ये जम्मू कश्मीर के लिए जीआई टैग प्रदान किया गया है। बसोली पेंटिंग जम्मू कश्मीर के लिए। वुड कार्विंग तो ये लद्दाख के लिए जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। कम्बम अंगूर कहाँ का है? तो तमिलनाडु का। सुंदरजा आम रीवा मध्य प्रदेश के लिए जीआई टैग। जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश कब बने? तो 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर व लद्दाख जो है केंद्र शासित प्रदेश बने। मुस्क बुदजी चावल ये कहाँ इसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया? अनंतनाग जम्मू कश्मीर के लिए। कोरोमंडल तट कहाँ पे? तमिलनाडु में। मालाबार तट केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? तो नभमित्र जो उपकरण है उसका विकास जो है इसरो ने किया है। तो ये जो है मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र जो है उपकरण है इसका विकास किया गया है। इसरो की स्थापना कब होती है? तो 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना होती है। इसरो का हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक में, जिसके हेड हैं एस सोमनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया है? तो विश्व संस्कृत दिवस 2023 जो है 30 अगस्त को मनाया गया है। उसकी शुरुआत जो है 1969 से इसकी शुरुआत होती है। तो याद रखेंगे। और जो विश्व संस्कृत दिवस है ये श्रावण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के दिन मनाया जाता है। इसी दिन पाणिनि की जयंती भी मनाई जाती है। भारत की 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन सी हैं? तो संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया जो है 6 जो है संस्कृत ये जो शास्त्रीय भाषाएं हैं। तो याद रखेंगे संस्कृत, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, उड़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? तो वो है INS महेंद्रगिरी, जिसे लॉन्च किया है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने। INS विद्यांगिरी ये 6वां जहाज है और इसे जो लॉन्च किया है वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा? तो ये जो है ऑस्ट्रेलिया में वॉइस टू पार्लियामेंट जो है आयोजित किया जाएगा। 1999 आखिरी बार जो है यहाँ पे जनमत संग्रह हुआ था और यहाँ पे बहुमत के लिए ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्य में से कम 4 राज्यों जो वहाँ के 4 राज्य हैं 6 राज्य में से उनका समर्थन प्राप्त होना चाहिए। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने
किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामा राव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो आंध्र प्रदेश में जो है जो पूर्व मुख्यमंत्री एन.टी. रामा राव हैं उनकी स्मृति के लिए 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है। और जो एन.टी. रामा राव हैं ये 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं यहाँ के आंध्र प्रदेश के, तो याद रखेंगे। जो मिस दीवा यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? तो मिस दीवा यूनिवर्स जो बनी है श्वेता शारदा बनी है, और ये कहाँ की हैं? चंडीगढ़ की हैं, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, जिसमें इन्होंने 85.71 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है। तो इसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, याद रखेंगे। और जो गोल्ड मेडल किसने प्राप्त किया? तो जैकब, इन्होंने 85.86 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है, इसमें जैकब ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। विश्व एथलीट चैंपियनशिप जिसका आयोजन जो है हंगरी में किया गया था, इसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है। दोहा डायमंड लीग में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है, और याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर रवि कन्नन, ये जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं, इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और 3 अन्य हैं, कॉर्वी रक्षन, यूजेनियो लेमोस और मिरियम कोरोनल फेरस को जो है रैमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया जाता है। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसे जो है एशिया का नोबेल भी कहते हैं, जिसकी स्थापना होती है 1957 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मनीला, फिलीपींस में इसका हेडक्वार्टर है। और जो पहले भारतीय हैं जिन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले प्रदान किया गया, तो वो हैं विनोबा भावे। 1958 में इन्हें रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हाल ही में पहली बार किसे इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है? तो रूस ने जो है इस्लामिक बैंकिंग जो है प्रारंभ की है, 1 सितंबर 2023 से इसकी शुरुआत की है। ये जो है शरिया कानून पर आधारित है, जिसमें शराब, सट्टा, तंबाकू और लोन पर प्रतिबंध लगाया गया है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। हाल ही में नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश ने सेना में तख्तापलट किया है? तो जो गैबान देश है उसने जो है नाइजर के बाद जो है अफ्रीकी देश में जो है सेना, ये गैबान जो है ये एक अफ्रीकन कंट्री है जिसने सेना का जो है तख्तापलट किया है। और जो गैबान की सेना है तो यहाँ की जो गवर्नमेंट है उसका जो है तख्तापलट के याद रखेंगे। और जो गैबान की राजधानी है उसका नाम है लिब्रलविले, जो है गैबान की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी हैं उन्हें जया वर्मा सिन्हा, अगस्त 2024 तक ये जो है इनका कार्यकाल रहेगा। और किसके स्थान पर? तो अनिल कुमार लाहोटी के स्थान पर जया वर्मा सिन्हा का जो है चयन किया गया है। रेलवे बजट को आम बजट से आयोग कौन सा है? तो एकवर्थ आयोग है, और इसको जो अलग किया गया था तो एकवर्थ। और रेल बजट को आम बजट में विलय, तो फिर जो विवेक देवराय आयोग है 2017 में इसे जो है फिर से मिला लिया गया। रेल बोर्ड की स्थापना कब होती है? तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है रॉबर्टसन आयोग के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है? तो जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, तो उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए समिति का गठन किया है। केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है? तो सितंबर माह को जो है छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है। और जो पोषण आर्टिकल 47 में जो है पोषण के बारे में वर्णन किया गया है। इसका उद्देश्य क्या होगा? सुपोषित भारत, साक्षर भारत और मजबूत भारत इसका उद्देश्य होगा, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है? तो वो है नागालैंड, जिसमें बच्चों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो सके, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। हाल ही में फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका जो आयोजन है जर्मनी में इसका आयोजन किया गया है। पहली टीम है फर्स्ट पे, तो वो है WR टीम, दूसरे पे टीम फ्रीडम है और तीसरे नंबर पे MGD1 भारतीय टीम है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईकॉम 18 ने 5 साल के लिए जो BCCI और TV के डिजिटल मीडिया अधिकार जो है हासिल कर लिए हैं, तो याद रखेंगे वाईकॉम 18 ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओमिक्रॉन स्ट्रेन का अत्यधिक उत्परिवर्तित वेरिएंट कौन सा है जो हाल ही में कई देशों में पाया गया है? तो उसका नाम है पिरोला, इसका नाम है, तो इसका जो वेरिएंट है B.A.2.86 जो है इसका वेरिएंट है, तो याद रखेंगे। इसकी जो शुरुआत हुई है वो चीन से इसकी शुरुआत हुई पिरोला की।
जो ओमिक्रॉन है इसका वेरिएंट का नाम क्या है, B.1.1529 जो है इसका वेरिएंट का नाम है। और जो कोविड-19 है उस वेरिएंट का नाम क्या है, तो सार्स है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम जो है जो इसका वेरिएंट है। 132वीं डूरंड कप 2023 का विजेता टीम कौन सी है, तो इसकी जो विजेता टीम है मोहन बागान एसजी जो है डूरंड कप 2023 की विजेता टीम है। ये 132वें नंबर का संस्करण था, जिसमें उपविजेता कौन रहा है, तो ईस्ट बंगाल इसमें जो है उपविजेता रहा है, विजेता मोहन बागान एसजी। मैच जो कहाँ पे इसका हुआ है, साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में जो है इसका आयोजन किया गया है। डूरंड कप जो एशिया का सबसे पुराना फुटबॉल कप है, तो याद रखेंगे। हाल ही में विश्व का पहला पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब कहाँ लॉन्च किया गया है, तो ये गांधीनगर गुजरात में से लॉन्च किया गया है, जिसमें 72 क्यूब का वर्णन किया गया है। निर्माण इसका किसने किया, तो भीष्म प्रोजेक्ट ने इसका निर्माण किया है, जिसमें सभी उपकरणों के रिचार्ज हो सकते हैं। हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं, तो वो बने हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो बने हैं, और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। विश्व के पहले फुटबॉलर हैं जिन्होंने 850 गोल किए हैं। दूसरे नंबर पे कौन है, तो लियोनेल मेसी हैं अर्जेंटीना के। इनके गोल कितने हैं, तो 818 गोल हैं इनके। अमेरिकी कंपनी कार्निंग इंक भारत की पहली गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ स्थापित करेगी, तो हैदराबाद तेलंगाना में जो है इसकी स्थापना करेगी। और जो 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना राज्य बनता है, भारत का 29वां राज्य बनता है। कार्निंग इंक ये कहाँ की है, तो न्यूयॉर्क की जो कंपनी है वहाँ की ये कार्निंग इंक बनती है। हाल ही में जलवायु अनुकूल कृषि पर G20 तकनीकी कार्यशाला कहाँ प्रारंभ हुई है, तो हैदराबाद में इसकी कार्यशाला प्रारंभ हुई है। पहली शेरपा बैठक कहाँ हुई है, तो उदयपुर राजस्थान में। पहली पर्यटन बैठक कहाँ हुई है, तो कच्छ के रण में। पहली रोजगार बैठक जोधपुर राजस्थान में। पहली संस्कृति बैठक खजुराहो मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है, तो जापान में जो है माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है, जिसमें 5 मिलीलीटर से कम आकार के सूक्ष्म प्लास्टिक कण की खोज की गई है। यह मानव व पर्यावरण के लिए नकारात्मक जो है संकेत है, इसलिए जो है इसे जो है इसकी खोज की गई है, तो याद रखेंगे जापान ने इसकी खोज की है। हाल ही में NCERT ने किसके सहयोग से स्वास्थ्य पर आधारित लेट्स मूव फॉरवर्ड कॉमिक बुक जारी की है, तो यूनेस्को पे आधारित जो है लेट्स मूव फॉरवर्ड जो है इस पे जो है कॉमिक बुक जारी की है। तो किसने जारी की, तो शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान उनके द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है, तो NCERT को जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा प्रदान किया है। ये जो है 1 सितंबर 2023 को इसका दर्जा प्रदान किया गया है, और जो 1 सितंबर 2023 को जो है इसका जो 63वां स्थापना दिवस है NCERT का तो जो है इसका 63वां स्थापना दिवस मनाया गया है। इसकी स्थापना कब होती है, तो 1961 में जो है इसकी स्थापना होती है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। इसके हेड कौन है NCERT का, तो दिनेश प्रसाद सकलानी जो है इसके हेड हैं। ध्येय वाक्य क्या है, विद्यामृत मशनुते जो है इसका ध्येय वाक्य है। जो NCERT है इसके जो हेड उसके जो लोगो है इसमें 3 हंस हैं, तो जो इसके जो 3 हंस हैं उनके प्रतीक कौन कौन से हैं, तो उसके प्रतीक हैं अनुसंधान और विकास, प्रशिक्षण और विस्तार जो है इसके जो उसमें लोगों में उनका जो प्रतीक है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे लैंडमार्क साइन का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाला हट्टा साइन कहाँ स्थित है, तो जो हट्टा साइन है ये जो है दुबई UAE में स्थित है। किस पे, हाजर पर्वत पे स्थित है, तो याद रखेंगे दुबई UAE में हाजर पर्वत पे। मिसेस यूनिवर्स इंडिया 2023 कौन बनी है, तो वो बनी है माधुरी पटेल, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है, तो WHO ने गुजरात घोषणा पत्र जारी किया है, जिसमें पारंपरिक चिकित्सा पर पहला वैश्विक शिखर सम्मेलन किया गया है। तो आयुष मंत्रालय और WHO के द्वारा जो है इसका वैश्विक शिखर सम्मेलन जो है गुजरात में इसका आयोजन किया गया है। WHO का हेडक्वार्टर जिनेवा में है। इसकी स्थापना कब होती है, तो 7 अप्रैल 1948 को इसकी स्थापना होती है। और WHO के हेड कौन है, डॉक्टर टेड्रोस एडानम जो है इसके हेड हैं। आयुष का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आयुर्वेद, योगा, यूनानी और सिद्धा होम्योपैथी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। हाल ही में दुनिया के पहले AI एंटी ड्रोन सिस्टम इंद्रजाल का अनावरण कहाँ किया गया है, तो इंद्रजाल जो है इसका आयोजन जो अनावरण है हैदराबाद में किया गया है। निर्माण जो इसका ग्रेने रोबोटिक्स फर्म के द्वारा जो इसका निर्माण किया गया है। हाल ही में कनाडा में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन है, तो जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहली ट्रांसजेंडर है उनका नाम है डेनियल मैकगेही, इनका नाम है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय उद्यमिता विकास मंत्रालय ने डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 के लिए किसे नामित किया है, तो सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर BG पटेल मेमोरियल अवार्ड के लिए नामित किया गया है।
डॉक्टर बीजी पटेल जो है ये भारत में उद्यमिता के जनक के रूप में जाने जाते हैं, और जो ये पुरस्कार, इसकी स्थापना जो है भारत उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। हाल ही में प्रारंभ एडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया? तो वर्ष 2017 में जो है इसका पहला संस्करण लॉन्च किया गया। भारतीय विरासत एप्लीकेशन जो है इसके तहत लॉन्च की गई, और ई अनुमति ऐप लॉन्च की गई, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 5 सितंबर 1962 को इसकी शुरुआत होती है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म जो है 5 सितंबर 1962 को होता है। इसी दिन को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। और भारत के ये पहले उपराष्ट्रपति भी थे, दूसरे नंबर के राष्ट्रपति रह चुके हैं। इन्हें भारत रत्न 1954 में प्रदान किया गया। विश्व शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसकी साझेदारी की है? तो मेटा के साथ में साझेदारी की है, जिसमें छात्रों, शिक्षकों व उद्यमियों को डिजिटल मार्केटिंग सिखाने के लिए जो है साझेदारी की गई है मेटा के साथ में। हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो मैक्स वर्स्टैपेन जो नीदरलैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने जो है 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। और ये किस टीम से खेलते हैं? तो रेड बुल टीम से ये खेलते हैं। हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत की विकास दर कितनी अनुमानित की गई है? तो 6.7% जो है विकास दर अनुमानित की गई है, जिसमें भारत जो है सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। मानसून जिसमें कमज़ोर रहा है और जिसके तहत महंगाई बढ़ने वाली है। हाल ही में नेस्कॉम के चेयरपर्सन पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राजेश नाम्बियार को जो है नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेस्कॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी जो है इसका फुल फॉर्म होता है। और इसकी स्थापना कब होती है? तो 1998 को इसकी स्थापना होती है। काठमांडू, ये जो है काठमांडू कलिंग महोत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? काठमांडू, नेपाल में मनाया जाता है। हाल ही में 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो ये जो है जकार्ता, इंडोनेशिया में इसका आयोजन किया गया है। ये एशियान का 43वें नंबर का शिखर सम्मेलन है। ईस्ट एशिया समिट का 18वां सम्मेलन है। और पहला जो समिट होता है वो 2005 में होता है, जिसमें 18 देश शामिल होते हैं। 10 एशियान कंट्री, भारत, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका और रूस इसमें शामिल होते हैं। इसकी थीम क्या है? तो एशियान विकास के केंद्र। तीनों ये जो सम्मेलन हुए हैं उसकी जो है ये थीम है एशियान विकास के केंद्र। एशियन का फुल फॉर्म क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। इसकी स्थापना होती है 1967 में। इसका हेडक्वार्टर है जकार्ता, इंडोनेशिया में। और वर्तमान में एशियान में कितने देश हैं? तो 11 देश हैं। पहले 10 देश थे, तो 11वां देश कौन बना है? तो तिमोर लेस्टे जो है 11वां देश बना है। G20 अध्यक्षता के तहत रूट्स पास्ट एंड प्रेजेंट्स कंटिन्यूअस प्रदर्शनी कहाँ आयोजित होगी? तो नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो ये जो मनाया जाता है 9 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन समिति के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन हैं? तो वो हैं लोकेश सूजी। एशियन ई स्पोर्ट्स फाउंडेशन, ये जो फेडरेशन है उसके उपाध्यक्ष भी हैं, तो याद रखेंगे। इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना कब होती है? तो 2008 को इंटरनेशनल ई स्पोर्ट्स फेडरेशन की स्थापना होती है। कहाँ पे होती है? तो बुसान, साउथ कोरिया में इसकी स्थापना होती है। हाल ही में देश के पहले सौर शहर का उद्घाटन कहाँ हुआ है? सांची, मध्य प्रदेश में पहले सौर शहर का उद्घाटन किया गया है। और किसने किया है? तो जो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं शिवराज सिंह चौहान, उनके द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया है। हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यूजीसी समर्थित शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन सा कार्यक्रम का शुभारंभ किया है? तो मालवी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया है, जिसके तहत उच्च शिक्षण संस्थानों में शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम किया जाएगा। पहला अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया जाएगा? तो ये 7 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाएगा। इंटरपोल की स्थापना को जो 100 वर्ष पूरे होते हैं तो उसके उपलक्ष्य में जो है अंतर्राष्ट्रीय पुलिस सहयोग दिवस मनाया जाएगा। इंटरपोल की स्थापना कब होती है? 7 सितंबर 1923 को इंटरपोल की स्थापना होती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लियोन, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। और भारत इसका सदस्य कब बना? तो 1949 में इसका सदस्य बनता है। वर्तमान में सदस्य कितने हैं? तो 195 इसके सदस्य देश हैं। हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? तो अमूल को जो है भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर बनाया गया है। इसका आयोजन जो है हांगजो, चीन में होता है और 19वें नंबर का संस्करण है।
अमूल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आनंद गुजरात में इसका हेडक्वार्टर है, जिसमें कितने खेल शामिल हैं? 40 खेल इसमें शामिल हैं। इसकी स्थापना कब होती है? 1946 को स्थापना होती है। और इसमें कितनी प्रतियोगिता होंगी? तो 61 प्रतियोगिता होंगी। शिक्षा मंत्रालय द्वारा साक्षरता सप्ताह का आयोजन कब किया गया है? तो 1 से 8 सितंबर को साक्षरता सप्ताह का जो आयोजन किया जाएगा। उल्लास ऐप को बढ़ावा दिया जाएगा और सीखने की शक्ति को बढ़ावा मिलेगा। हाल ही में टाटा स्टील इंडिया शतरंज टूर्नामेंट 2023 में रैपिड वर्क का खिताब किसने जीता है? तो दिव्या देशमुख ने रैपिड वर्क का खिताब जीता है, जिसका आयोजन कहाँ पे होता है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में इसका आयोजन किया जाता है। उपविजेता कौन है? तो कोनेरू हम्पी इसकी उपविजेता हैं, तो याद रखेंगे। हाल ही में विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किसने प्रारंभ की है? तो हिमाचल प्रदेश ने सबल योजना प्रारंभ की है। और हिमाचल प्रदेश के सीएम कौन है? सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं। T20 में 100 विकेट लेने वाली बनी एसोसिएट देश की पहली गेंदबाज कौन है? तो वो है नट्टाया बूचाथम, जो है 100 विकेट लेने वाली एसोसिएट देश की पहली गेंदबाज बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो जापान ने जो है इसे सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। 7 सितंबर 2023 को जापान इसे लॉन्च किया है। और चांद पर लैंडिंग कब करेगा? तो इसका जो मिशन है, चांद पर लैंडिंग करना इसका मिशन है। और ये किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च करेगा? तो H2A रॉकेट के द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा। फरवरी 2024 में इसकी लैंडिंग होगी। इसके साथ ही जापान जो है चांद में पहुंचने वाला 5वां देश बन जाएगा यदि वो सफल लैंडिंग करता है। वर्तमान में 4 देश हैं जिसने चांद पे सफल लैंडिंग की है। अमेरिका, रूस, चीन, भारत जो है ये 4 सफल देश है। लूना 25 जो है रूस का मिशन, चंद्र मिशन था जो असफल रहा है। ल्यूपेक्स लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन है इसरो और जाक्सा का, यानी कि जो भारत की स्पेस एजेंसी है और जापान की स्पेस एजेंसी के द्वारा जो है ये शुरू किया भेजा जाएगा मिशन, जिसका उद्देश्य होगा चांद के ध्रुवों की रिसर्च करना। और इसरो की तरफ से लैंडर और जाक्सा की तरफ से रॉकेट H3 जो है इसमें भाग लेगा। हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी कमान ने कौन सा मेगा प्रशिक्षण अभ्यास प्रारंभ किया है? तो त्रिशूल अभ्यास जो है प्रारंभ किया है। और ये एक वार्षिक अभ्यास है जो स्थगित कर दिया गया है G20, क्योंकि G20 जो है 9 से 10 सितंबर को हो रहा है, आयोजन है इसका, तो इसके साथ में ये स्थगित किया गया है। इसका जो आयोजन है भारत और चीन की सीमा पे किया जाएगा। भारत और पाकिस्तान की सीमा लेह से राजस्थान तक किया जाएगा इसका आयोजन जो होने वाला है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सर्वोच्च न्यायालय ने गर्भपात के अपराध को श्रेणी से बाहर किया है? तो मैक्सिको में जो है गर्भपात के अपराध को श्रेणी से बाहर कर दिया है। ग्रीन वेब क्या होता है? तो गर्भपात को अपराध की श्रेणी से बाहर करना जो है ये ग्रीन वेब कहलाता है। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं? तो अर्जेंटीना, कोलकाता और मैक्सिको देश इसमें शामिल हैं। प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 8 सितंबर को मनाया जाता है, जिसे जो है यूनेस्को सेलिब्रेट कर रहा है। जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो पेरिस, फ्रांस में इसका हेडक्वार्टर है। 8 सितंबर 1967 को इसकी शुरुआत होती है। SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है ये 2015 से 2030 तक जो है चलने वाला है, जिसमें कितने गोल हैं? तो 17 गोल का अचीवमेंट प्राप्त करना है। थीम क्या है? प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन जो है इसकी थीम है। हाल में भारत का पहला UPI ATM किसने लॉन्च किया है? तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने जो है UPI जो है पहला UPI ATM जो है लॉन्च किया है। और ये कहाँ का है? जापान का है। किसकी सहायता किसकी लेगा? तो NPCI जो इसमें हेल्प करने वाला है। भारत जो है फर्स्ट टाइम जो है ग्लोबल फिनटेक समिट का जो है इसमें आयोजन में भाग लेने वाला है। तो कौन भाग लेगा? मुंबई में इसका आयोजन होगा। जो UPI ATM है इसमें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड की कोई आवश्यकता नहीं होगी। आप ऐसे QR को स्कैन करके पैसे उसमें से विड्रॉ कर सकते हैं। और ये वाइट लेवल का ATM है। भारतीय वायुसेना और ड्रोन फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत ड्रोन शक्ति 2023 का आयोजन कहाँ करेंगे? तो हिंडन एयरबेस जिला गाजियाबाद में इसका आयोजन किया जाएगा 25 से 26 सितंबर को। जिसके तहत इसका उद्देश्य क्या होगा? ड्रोन इकोसिस्टम यानी कि निगरानी ड्रोन बनाएगा, लॉजिस्टिक ड्रोन और अटैकिंग ड्रोन जो है ये बनाने वाला है। ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला पहला शहर कौन सा है? तो वो है गाजियाबाद और दूसरा शहर है इंदौर। हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है? तो इसका आयोजन जो है मुंबई में किया गया है 5 से 7 सितंबर को। UIDAI इसकी जो किस अधिनियम के तहत जो शुरू किया गया 2016 के तहत ये, और जो आधार कार्ड जारी करता है वो यही जारी करता है UIDAI, तो याद रखेंगे। हाल ही में प्लैटिनम रेटिंग के साथ IGBC का ग्रीन रेलवे स्टेशन प्रमाणन प्राप्त करने वाला विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन कहाँ स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। और आंध्र प्रदेश जो है भाषाई आधार पर पहला राज्य बना था 1953 में। 2 जून 2014 को जो है आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग होता है और 29वां राज्य बन जाता है।
हाल ही में कोरिया में आयोजित एशियाई टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भारतीय पुरुष टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें इसने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, जिसका आयोजन जो है प्योंगयांग कोरिया में इसका आयोजन किया गया है। भारत ने इसमें ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। और किसने किसने इसमें भाग लिया है? तो शरत कमल, इस जो साथियान गणेशन और हरमीन, जो इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल प्राप्त किया है। जो बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसमें कोरियन ओपन में सात्विक चिराग की जोड़ी ने जो है इसमें विजेता रहे। कनाडा ओपन में लक्ष्य सेन, ओरियंस ओपन में प्रियांशु राजावत। और जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप है इसका आयोजन कहाँ होता है? कोपेनहेगन डेनमार्क में। यूएनएक्स सनराइज में कुनलावुत जो है इसमें विजेता रहते हैं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है? तो हरियाणा गवर्नमेंट ने जो है सेफ सिटी योजना प्रारंभ करने की घोषणा की है। थीम क्या है? तो महिलाओं को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना इसकी थीम है। इसके तहत सार्वजनिक परिवहन, कार्यस्थल और शैक्षणिक संस्थान पर सुरक्षा प्रदान करना इसका उद्देश्य होगा। हरियाणा में सूरजकुंड मेला का आयोजन किया जाता है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहाँ पे है? तो ये भी हरियाणा में है। हड़प्पा स्थल संग्रहालय राखीगढ़ी कहाँ पे? तो ये भी हरियाणा में है। भारत मंडपम के सामने दुनिया की सबसे ऊंची नटराजन प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई है? तो ये नई दिल्ली में स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, हाल ही में सरकारी स्कूलों में पारंपरिक इस्लामी परिधान अबाया पहनने पर किसने प्रतिबंध लगाया है? तो फ्रांस ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया है। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और सीन नदी के किनारे स्थित है। लेसिती का सिद्धांत क्या है? जिसमें राज्य और धर्म का पृथक्करण, यानी कि राज्य और धर्म का जो है पृथक्करण होगा। और आर्टिकल 25 में क्या दिया हुआ है? तो राज्य को जो है कोई धर्म नहीं होगा और व्यक्ति को अंतःकरण की स्वतंत्रता प्राप्त होगी, यानी कि व्यक्ति जो चाहे वो धर्म अपना सकता है, उसके पे कोई भी फोर्स नहीं किया जा सकता है। हाल ही में समुद्री पर्यावरण में ड्रेजिंग गतिविधियों की नज़र रखने के लिए मरीन सैंड वॉच डेटा प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? तो इसे जो है यूएनईपी ने इसे लॉन्च किया है। यूएनईपी की स्थापना 5 जून 1972 को इसकी जो है स्थापना होती है और हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या में इसका हेडक्वार्टर है। विश्व पर्यावरण दिवस इसका जो होस्ट कंट्री है वो कौन सा है? तो वो है कोटे डी आइवर। और इस बार की थीम क्या थी? तो सोल्यूशन ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इस बार की थीम है। तो ये जो है क्यों लॉन्च किया गया है? मरीन सैंड वॉच जो डेटा प्लेटफॉर्म है, इसे जो क्यों लॉन्च किया गया है? समुद्र में ड्रेजिंग करने वाले जहाज की निगरानी करने के लिए जो इसे लॉन्च किया गया है। तो ड्रेजिंग क्या होता है? समुद्र के तल में जमी हुई गाद या कीचड़ को बाहर निकालना जो है ड्रेजिंग कहलाता है। हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने अंडे या शुक्राणु के बिना स्टेम सेल का प्रयोग करके मानव भ्रूण मॉडल जो है का विकास किया है? तो इजराइल ने जो है मानव भ्रूण मॉडल का विकास किया है। जो स्टेम सेल है उसे मूलभूत कोशिका कहते हैं। जो इसका कार्य होता है वो मानव में निर्माण की जो शुरुआत होती है वो स्टेम सेल का होता है। स्टेम सेल के शरीर के किसी भी अंग का निर्माण की शक्ति प्रदान इसमें होती है। तो याद रखेंगे जो स्टेम सेल होती है उसमें शरीर के किसी भी अंग के निर्माण की शक्ति जो है इसमें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्वयं को दिवालिया घोषित करने वाला ब्रिटिश शहर कौन सा है? तो वो है बर्मिंघम। इंग्लैंड का कौन सा शहर है? बर्मिंघम है, जहाँ पे सीमित वित्तीय संसाधन हो गए हैं और वहाँ पे फालतू खर्चों की रोक लगा दी गई है। जो वहाँ का जो धन है, जो धन का प्रयोग किया जाएगा वो कमज़ोर लोग होंगे उनकी सुरक्षा के लिए प्रदान किया जाएगा और जो सार्वजनिक योजनाएँ चलती हैं उसके लिए जो है धन का प्रयोग किया जाएगा। 22वें जो राष्ट्रमंडल खेल हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, उनका शुभंकर क्या है? तो पेरी द बुल उसका शुभंकर है। उसमें जो पहले नंबर पे फर्स्ट रैंक किसने प्राप्त की? तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे सर्वाधिक मेडल प्राप्त किए हैं। भारत की रैंक इसमें चौथे नंबर पे है और जिसमें उन्होंने 61 पदक प्राप्त किए हैं। हाल ही में हंगरी में आयोजित इंटरनेशनल ओलंपियाड फॉर इन्फॉर्मेटिक्स ने भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इसमें तीनों मेडल प्राप्त किए हैं और इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें जो है 9 वर्षों के बाद में भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। किसने जीता है? तो क्षितिज सांडानी ने इसमें जो है गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। तो इस बार जो है ये दूसरा मेडल था, दूसरा गोल्ड मेडल। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो बुडापेस्ट हंगरी में इसका आयोजन किया गया, जिसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। 88.17 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है। हाल ही में ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 में लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया गया है? तो अदीब अहमद को जो है लीडिंग पर्सनालिटी ऑफ द ईयर के जो ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में जो है इन्हें सम्मानित किया गया है। फिनटेक लीडर ऑफ द ईयर कौन है? तो वो हैं भावेश गुप्ता। ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 जो है इसमें भारत का पहला यूपीआई एटीएम जो है लॉन्च किया गया है। किसकी सहायता से? हिताची। कहाँ पे लॉन्च किया? जो हिताची ने इसे लॉन्च किया है। किसकी सहायता से? तो एनपीसीआई की सहायता से इसे लॉन्च किया है। हाल ही में किस राज्य के काला जीरा चावल को जीआई टैग प्राप्त हुआ है? तो उड़ीसा के काला जीरा चावल है उसे जो है जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो उड़ीसा के कोरापुर शहर को जीआई टैग 1999 एक्ट के तहत शुरू होता है और 2004 में पहली बार जो है दार्जिलिंग की चाय को जो है जीआई टैग प्रदान किया जाता है। और जो काला जीरा चावल इसे चावलों का राजकुमार कहते हैं। काला चावल
इसे जो जीआई टैग मणिपुर के लिए प्रदान किया गया है, इसे चकाओ के नाम से जानते हैं। सलेम साबूदाना है वो तमिलनाडु के लिए। हाल ही में गुजरात के गतिशक्ति विश्वविद्यालय ने किसी वैश्विक संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन किया है, तो एयरबस के साथ में समझौता ज्ञापन के लिए एमओयू यानी मेमोरेंडम ऑफ यूनिट जो है इसके साथ में जो समझौता ज्ञापन किया है। तो जो गतिशक्ति विश्वविद्यालय है कहाँ पे, वडोदरा गुजरात में है, और जहाँ के पहले चांसलर कौन है, तो वो हैं अश्विनी वैष्णव हैं। हाल ही में पोइला बैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव किसने पारित किया है, तो वेस्ट बंगाल ने इसे जो है पोइला बैसाख का स्थापना दिवस जो है मनाने का प्रस्ताव पारित किया है, क्योंकि यहाँ का जो कैलेंडर होता है बांग्ला कैलेंडर, उसकी जो पहली तारीख जो शुरुआत होती है महीने की, तो उसे पोइला बैसाख के नाम से जानते हैं। उत्सर्जन व्यापार योजना ETS लागू करने वाला देश का दूसरा शहर कौन सा है, तो वो है अहमदाबाद, तो याद रखेंगे। और पहला शहर कौन सा है, तो पहला शहर है सूरत, जो प्रदूषण स्तर को कम करने के लिए, यानी कि जो नॉक्स और सॉक्स यानी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड को कम करने के लिए जो है ये जो योजना शुरू की गई है। और दूसरे नंबर पे अहमदाबाद है, तो याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।